हरियाणा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत जिले गोहाना में रैली करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी हो तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। यहाँ किसानों की जमीनों को लूटा गया, प्रदेश को दलालों और दामादों के हवाले पर कर दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब किसान और दलितों को होता है। पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। विश्वास हुआ है कि अब भारत भ्रष्टाचार परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो है भारत। वही प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वे देखते थे कि गरीबों, दलितों, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे और मजदूरी करके अपनी जिंदगी काटते थे। इसीलिए बाबा साहेब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तब गरीबों, दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। वे इनसे टेक्निकल स्किल सीखने को कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहेब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आगाज बुधवार से इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हुआ। 5 दिवसीय ट्रेड शो का शुभारंभ दोपहर करीब 12 बजे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि मंगलवार को प्रदेश सरकार में MSME, खादी, ग्रामोद्योग और कपड़ा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मार्ट पहुंचकर मेले की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेड शो को हर सितंबर में करने का निर्देश दिया है। अब वह प्रदेश के सभी मंडलों में ट्रेड शो का आयोजन करने की तैयारी में जुटे हैं। इससे प्रदेश के छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार मिलेगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां खुद का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो होता है। लगभग 96 लाख MSME यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। शेयर बाजार में बीते 2 दिनों से जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन मंगलवार को सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर ओपन हुए। हालांकि ये गिरावट ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा और दोनों इंडेक्स 15 मिनट के कारोबार के बाद ही ग्रीन जोन में आ गए। इस बीच धीमी रफ्तार के बावजूद शेयर मार्केट में नया इतिहास रच गया। दरअसल जैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में तेजी आई, ये उछलकर 85,041.34 के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। ऐसा पहली बार है जबकि सेंसेक्स ने 85,000 का आंकड़ा पार किया। निफ्टी भी 26,000 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है। बता दें कि पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई थी। एक और जहां सेंसेक्स 130.92 अंक गिरकर 84,860.73 के लेवल पर ओपन हुआ था और कुछ देर बाद ये गिरावट तेजी में तब्दील हो गई और सेंसेक्स 115 अंक से ज्यादा उछलकर 85,052.42 के हाई लेवल पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी की अगर बात करें तो ये इंडेक्स 22.80 अंक की गिरावट के साथ 25,916.20 पर ओपन हुआ और सेंसेक्स की तरह ही ग्रीन जोन में आकर 25,978.90 तक उछल गया, जो इसका नया ऑल टाइम हाई लेवल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इसमें 25.78 लाख मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाला। बता दें कि शाम 5 बजे तक 59.37% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा रियासी में 71.81% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 27.31% वोट पड़े। सेकेंड फेज की बात करें तो 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 233 पुरुष और 6 महिलाएं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1,000 रुपए घोषित की।
वहीं वोटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकारों में यहां डर का माहौल था। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से मैदान में हैं। ऊपर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट बिहार जेल से चुनाव लड़े और इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में हैं। बता दें कि 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। बिहार में बाढ़ से कई जिलों की स्थिति बिगड़ी हुई है। वहीं बता दें कि भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ की तबाही अधिक है, वहां से लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बता दें कि सबर प्रखंड के मसाढ़ू के हालात पिछले कई दिनों से बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक करके यहाँ कई घर गंगा में समा चुके हैं। ममलखा पंचायत के मसाढ़ू में कटाव की जद में आए 3 और मकान गंगा में समा गए। इसके बाद लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि गंगा भागलपुर के कई इलाकों में इस कदर अपना खौफ बनाए हुए है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ी है। सबर प्रखंड के मसाढ़ू गांव का अस्तित्व मानो खत्म ही करके नदी मानी। यहाँ का आलम कुछ ऐसा है कि फिलहाल गंगा में कई मकान अब तक समा चुके हैं। कटाव की मार से लोग त्रस्त हैं। वे मंगलवार को गंगा में 3 मकान महज 10 से 15 मिनट के अंदर समा गए। इसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तीनों पक्के मकान किसान और पशुपालकों के थे। इन तीनों मकान के गंगा में समाने के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत। कब गंगा किनके मकान को लीन लेगी, कोई नहीं जानता। बता दें कि ग्रामीण बताते हैं कि गंगा के मुहाने पर 10 से अधिक घर अभी भी हैं। ये भी नदी में समा सकते हैं। मसाढ़ू गांव के लोग रात भर जगकर काटते हैं। गंगा को मनाने का भी प्रयास महिलाएं गीत गाकर और पूजा करके कर रही हैं। इधर गंगा का जलस्तर घट भी रहा है, लेकिन अभी भी नदी डेंजर लेवल से ऊपर ही बह रही है। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में आंशिक कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति जस की तस है। जल संसाधन विभाग पटना द्वारा 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे जारी सूचना के अनुसार भागलपुर में गंगा का जलस्तर 18 सेंटीमीटर कम हुआ है। हालांकि जलस्तर अभी भी खतरे के निशान 33.68 मीटर से 80 सेंटीमीटर ऊपर है। मंगलवार को 9 बजे रात जलस्तर 34.48 मीटर रहा। बुधवार को जलस्तर में तेजी से कमी आने की उम्मीद है। बाढ़ के कारण गंगा घाट से सटे शहर के मोहल्ले में पानी की तेज धार का दबाव अभी भी बरकरार है।